अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में है। हम जिस सियारे पर रहते हैं इसका नाम अर्थ है, जबकि मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। ये ज़मीन के चारों तरफ अपने ख़ास मदार में घूमता है, जबकि सूरज हमारे लिए रोशनी का वाहिद ज़रिया है। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। कभी कभी अपनी गर्दिश के दौरान सूरज, ज़मीन और चाँद एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। इस सूरत हाल को एक्लिप्स या ग्रहण कहते हैं। हम इस वीडियो में सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सूरज ग्रहण की। किसी न्यू मून डे के एक मखसूस दिन पर सूरज, चांद और ज़मीन एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, जिससे चांद का साया ज़मीन पर गिरता है। इसको सूरज ग्रहण कहते हैं। सूरज ग्रहण में चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। चांद के साए का तारीक हिस्सा अंबरा, जबकि रोशन हिस्सा पेनम्बरा कहलाता है। सूरज ग्रहण देखने के लिए हमें मखसूस किस्म की ग्लासेस की ज़रूरत होती है, नहीं तो सूरज से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज़ इंसानी बिनाई को नुकसान पहुंचा सकती हैं। फ़र्ज़ करें कि हमने ख़ास किस्म की ग्लासेस की मदद से साए के रोशन हिस्से यानी पेनम्बरा से सूरज ग्रहण का मुशाहिदा किया, तब हम देखेंगे कि सूरज चाँद से पूरी तरह ढका नहीं होगा। इसको जुज़वी चाँद ग्रहण, सूरज ग्रहण या पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहा जाएगा। अगर हम साए के तारीक हिस्से में खड़े होकर सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करेंगे तो हम देखेंगे कि सूरज को चाँद ने पूरी तरह ढक लिया है, तो हम इसे टोटल सोलर एक्लिप्स या मुकम्मल सूरज ग्रहण कहेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लूनर एक्लिप्स की या चांद ग्रहण की। किसी फुल मून नाइट एक की ख़ास रात को सूरज, ज़मीन और चांद एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। इस तरह के ज़मीन का साया चांद पर पड़ता है। इसको चांद ग्रहण या लूनर एक्लिप्स कहते हैं। चांद ग्रहण में ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है। जब चांद ज़मीन के साए के रोशन हिस्से से गुज़रता है यानी पेनम्बरा से गुज़रता है, तो इसे जुज़वी चांद ग्रहण या पार्शियल लूनर एक्लिप्स कहते हैं। लेकिन अगर चांद साए के तारीक हिस्से यानी अंबरा से गुज़रता है तो इसे टोटल लूनर एक्लिप्स कहते हैं। चांद का रंग सुर्ख हो जाता है, जिसको ब्लड मून भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि सूरज की रोशनी मुख्तलिफ रंगों से बनी होती है, और जब सूरज की रोशनी ज़मीन के एटमॉस्फेयर से गुज़रती है तो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स सिर्फ सुर्ख रंग की रोशनी को ही मुनक्कस करते हैं, जबकि बाकी रंगों को एटमॉस्फेयर में फैला देते हैं। सुर्ख रोशनी की वजह से चांद सुर्ख दिखाई देता है, जिसको ब्लड मून भी कहा जाता है। ग्रहण लगने के लिए मखसूस हालात का होना लाजमी है। चांद की 1 और 14वीं तारीख को सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगने के इम्कानात इंतहाई कम होते हैं, क्योंकि ज़मीन का और चांद का मदार आपस में मेल नहीं खाते, जिसकी वजह से इन तारीख़ों में ग्रहण लगना मुश्किल होता है। न्यू मून डे पर चांद का साया ज़मीन पर नहीं गिरता, जिसकी वजह से सूरज ग्रहण नहीं लगता। इसी तरह फुल मून नाइट यानी 14वीं की रात को ज़मीन का साया चांद पर नहीं गिरता, जिसकी वजह से चांद ग्रहण नहीं लग सकता। आखिर में काम की एक बात कि ग्रहण के बारे में बहुत सारी तोहमात हमारे माशरे में मशहूर हैं। इन पर कोई किसी किस्म का यकीन ना कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इजाज़त के बिना किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और ना ही फ़ायदा पहुंचा सकती है। लिहाजा हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन रखना चाहिए। शुक्रिया।